अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद फैज़ान एंड यू पीपल आर वाचिंग तालीम टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। 14 मार्च का दिन एक्सपैट्स यानी कि खारिजियों के लिए, अजनबियों के लिए जो मुख्तलिफ़ कंट्रीज से सऊदी अरब के अंदर मुकीम थे, बहुत ही अहम दिन था। लेकिन इस दिन क्या हुआ, लोगों ने लोगों को गलत ख़बरों से आगाह किया, लोगों के फ्यूचर के साथ खेलने की एक यानी कि बहुत ज़्यादा कोशिश की गई और लोगों को बग़ैर किसी फ़हम के ख़बरें पहुंचाई गई और लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो लोग जो सऊदी अरब के अंदर मुकीम हैं और किसी और कंपनी में जाना चाहते हैं या अपनी करंट कंपनी के साथ मामला तय करना चाहते हैं, वो किसी भी किस्म के हों, वो वेज के ऊपर हों या उनके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हों, तो वो कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, इस वीडियो में मैं आप लोगों को आज ये बात बताने की कोशिश करूंगा कि अगर कोई बंदा 14 मार्च के बाद किसी दूसरी कंपनी में जाना चाहता है तो उसके लिए क्या कंडीशंस है, वो किन कंडीशंस के ऊपर दूसरी कंपनी के अंदर इजीली जा सकता है। जैसा कि ये सवाल पिछले दिनों बहुत ज़्यादा पूछा गया, तो आज मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना दूं और आप लोगों को बताऊं कि बेसिकली ये सीन क्या है, ये काम कैसे कर रहा है और किन चीज़ों की बिना के ऊपर आपका जो न्यू एम्प्लॉयर है, न्यू कंपनी है, वो आपको अपनी यानी कि ट्रांसफ़र पर ले सकती है, यानी कि अपनी कंपनी के अंदर आपको तनाज़ुल आपका करवा सकती है। वो क्या ऐसी चीज़ें हैं, वो बड़ी मखसूस चीज़ें हैं जिनको मैं आपको दोबारा से एक नए अंदाज़ में बताने की कोशिश करूँगा। नंबर 1 पे ये एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप गाइड है जो मैं आप लोगों को वीडियो की सूरत में बताऊँगा। और जो लोग मेरे चैनल पे बिल्कुल नए आ चुके हैं ना, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। उससे होगा ये कि मैं इस तरह की जो भी वीडियोज़ बनाता हूँ आप लोगों को मिलती रहेंगी। नंबर 1 पे सबसे पहले तो एक चीज़ है कि अगर आपका किसी कंपनी में इंटरव्यू हो चुका है बाहर से और आप उस कंपनी के साथ आपके मामला तय पा गए हैं सैलरीज़ के और बाकी चीज़ों के, तो अब ज़िम्मेदारी है उस कंपनी की, यानी कि उस एम्प्लॉयर की जिसके पास आप जाना चाहते हैं, यानी कि आपका फ्यूचर एम्प्लॉयर, उसको 4 कंडीशंस को मेट करना पड़ेगा। यानी कि वो 4 कंडीशंस जो रिक्वायरमेंट्स है वो मीट करेगा तो वो तब ही आपको अपनी कंपनी के अंदर ले सकता है। वो 4 कंडीशंस क्या हैं? नंबर 1 पे उसके अंदर जो चीज़ है वो यहाँ पे हुकूमत की तरफ से ये बताई गई है कि वो एलिजिबल हो एक नया वीज़ा हासिल करने के लिए, यानी कि कंपनी का जो स्टैंडर्ड है, फाइनेंशियल स्टैंडर्ड या उसकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग इस हालत में हो और उसका HR इस कंडीशन पे हो कि वो एक नया वीज़ा जो है वो ऑब्टेन कर सकता हो, यानी कि उसके ऊपर किसी किस्म की बंदिश या कोई रुकावट ना हो सऊदी हुकूमत की तरफ से, एलिगेशन ना हो उसके ऊपर किसी किस्म की। नंबर 1, अगर वो उसका एक पहला जो पॉइंट है वो क्लियर है, यानी कि वो एक नया वीज़ा ले सकता है, तो हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बड़ी ज़बरदस्त है। यहाँ पे भी एम्प्लॉय के हकूक़ का ख्याल रखा गया। कैसे? सऊदी हुकूमत उसी बंदे को अलाउ करेगी कि वो नए बंदे रख सके, खारजी या सऊदी। यहाँ पे स्पेशली बात खारजियों की, लेकिन सऊदियों के लिए भी यही है। वो ही बंदे हायर कर सकती है कंपनी जिसका वेज प्रोटेक्शन सिस्टम अच्छा हो, यानी कि 80% रेट हो उसका कंप्लायंस रेट। तो ये था सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट की तरफ जाते हैं। अब उसका जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है, यानी कि जिसको आप कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम कहते हैं, CRP, वो उसका रेट जो है वो 100% होना चाहिए। यानी कि कंपनी के जो मामला हैं एम्प्लॉयज़ के साथ वो बिल्कुल ज़बरदस्त होने चाहिए। थर्ड पे मैं आपको बताऊं कि इस पे एक सेल्फ़ एवेल्यूएशन प्रोग्राम का बताया गया है जो कि निकातात या निताकात के ज़िम्मे में आता है, यानी कि जो कंपनी का कलर होता है उसको एटलीस्ट ग्रीन होना चाहिए। अगर वो ग्रीन नहीं होगा तो वो नए एम्प्लॉय को अपने अंदर यानी कि शामिल नहीं कर सकती। ये तो होगी एम्प्लॉयर के लिए 4 कंडीशंस जो मैंने आपको बताई। अब इसके बाद उन्होंने एम्प्लॉय के हवाले से भी कुछ बताया है कि जब ये कंपनी रिक्वेस्ट भेज देगी तो मैं आपको बताऊं कि ये रिक्वेस्ट आएगी कीवा प्लेटफॉर्म में। कीवा प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर मैंने पहले एक वीडियो बना दी और आप में से बेशतर मेरे व्यूअर्स कीवा प्लेटफॉर्म के बारे में जानते भी हैं। अब जो एक्सपैक्ट एम्प्लॉय है इसको क्या करना है, इसको सबसे पहले उस कीवा प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है एक्सेप्ट करना है उस रिक्वेस्ट को जो भेजी गई है एम्प्लॉयर की तरफ से। अच्छा, ये रिक्वेस्ट तभी एक्सेप्ट होगी जब एम्प्लॉय भी कुछ कंडीशंस को मेट करेगा। वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन बड़ी सादा है जो कि
तमाम लोग जिसके साथ मेरे ख्याल से वैलिड होंगी उनके साथ ये कंडीशंस। जो वर्कर है उसको सबसे पहले तो कीवा प्लेटफॉर्म के अंदर रजिस्टर होना चाहिए, ये तो होगी पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, जो आप में से मैं भी और बाकी लोग भी जो एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली होती हैं, 1 साल पूरा करना चाहिए अपने करंट एम्प्लॉयर के साथ। अगर आपका 1 साल आपके करंट एम्प्लॉयर के साथ मुकम्मल नहीं है तो आप दूसरी कंपनी में नहीं जा सकते अनटिल अनलेस आपके अगर कुछ सैलरी के या कॉन्ट्रैक्ट के कोई इश्यूज़ है, वो भी मैं आपको बाद में डिटेल कर दूंगा। उसके बाद जो थर्ड जो ऑप्शन है उसके वाले से जो बताया है वो ये है कि उसका जो रेजिग्नेशन का टाइम है, यानी कि वो बिल्कुल उसके ऊपर हो, यानी कि कंपनी के साथ या तो उसका रिज़ाइन हो गया हो या होने वाला हो, कुछ दिन बाकी हों, तो ये भी एक कंडीशन है। उसका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया हो, यानी कि ऐसा नहीं है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट आज अगर 29 मार्च है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है 14 मई में, तो वो आज की डेट में तनाज़ुल नहीं ले सकता। ऐसा है अनटिल अनलेस कंपनी के साथ उसके कोई मामला इतना तय पा गए हों। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो मैं आप लोगों को बताऊँ कि एम्प्लॉयमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट है, जिस तरह अभी आपके पास करंट कॉन्ट्रैक्ट है, आपका कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए प्रीवियस कंपनी का भी और आने वाली कंपनी का भी, इन द फॉर्म ऑफ जॉब ऑफर लेटर। और पिछली कंपनी का तो आपका बिल्कुल एक अटेस्टेड कॉन्ट्रैक्ट जो आप सबको आए हैं आज की डेट में, वो होना चाहिए। जो इसमें नंबर 3 पे जो चीज़ बताई गई है वो बड़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रेजिग्नेशन। आपको करंट एम्प्लॉयर को रिज़ाइन करना पड़ेगा। इसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने से पहले अगर आप रिज़ाइन सबमिट कर देते हैं और आपका एम्प्लॉयर आपका रिज़ाइन एक्सेप्ट कर लेता है या नहीं करता वो बात की बात है, अदरवाइज़ आपने रिज़ाइन सबमिट करना है। उसके बाद जाके अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसकी ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट को जो आपके फ्यूचर एम्प्लॉय ने भेजी होती है, तो तब चली जाएगी आपकी ये रिक्वेस्ट आपके ओल्ड एम्प्लॉयर के पास। उसके बाद वो इसको एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। लेकिन अगर वो इसको एक्सेप्ट कर देता है, मैं समझता हूँ कि अगर यहाँ तक प्रोसेस गया है तो वो इसको एक्सेप्ट कर भी लेगा, क्योंकि आपके सारे मामला तो उनके साथ तय पा गए होंगे। लेकिन अगर वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता, रिजेक्ट करता है, तो उसको वहाँ पे कुछ ऐसे सॉलिड रीजंस लिखने होंगे जो बाकी में वैलिड और सच्चाई पे मबनी होंगे। अगर उसने ऐसा ना किया तो उसके ख़िलाफ़ एक्शन भी हो सकता है। यहाँ पे जो लास्ट में मैं बताऊँ कि 6 केसेस ऐसे हैं कि जिसकी सूरत में कोई भी एक्सपर्ट किसी दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र कर सकता है ईज़िली विदाउट एनी हसल। वो क्या है? नंबर 1, अगर किसी कंपनी के पास वो काम कर रहा है और उन्होंने उसको कोई नोटराइज्ड वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, तो वो तब भी उस केस में ट्रांसफ़र कर सकता है 3 महीने सऊदीया में दाखिल होने के बाद। यानी कि वो सऊदीया में आया था, 3 महीने उसने काम किया और कंपनी ने उसको कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, तो जान ले अगर ऐसे कोई लोग हैं तो वो ट्रांसफ़र ले सकते हैं विदाउट एनी कंडीशन। ये 6 कंडीशन अगर जो मैं बता रहा हूँ, ये पहली कंडीशन उनमें से। सेकंड, नो सैलरी फॉर 3 कंसेक्टिव मंथ्स। अगर किसी भी बंदे को 3 महीने तक सैलरी नहीं मिली तो वो भी ट्रांसफ़र ले सकता है। नंबर 3 पे अगर आपका एम्प्लॉयर एब्सेंट है या कोई फेक है या कोई खारजी ने या किसी बंदे ने आपको सऊदी शो करके कंपनी को फेक वीज़ाज़ पे बुला लिया है, उस सूरत में भी आप किसी दूसरे एम्प्लॉयर के पास जा सकते हैं। और आपका अगर इकामा एक्सपायर हो गया है तो तब भी आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। ये उसकी चौथी कंडीशन थी। 5वीं कंडीशन मैं आपको बताऊं कि अगर कोई एम्प्लॉय रिपोर्ट करता है कि ये जो मेरा करंट एम्प्लॉयर है ये किसी सऊदी के थ्रू नहीं बल्कि किसी खारजी के थ्रू रन हो रहा है, जिस तरह के लोग कर रहे हैं, तो तब भी उस कंडीशन में भी वो जा सकता है। यानी कि अब पाकिस्तानियों या इंडियंस भाइयों, मादरत के साथ आप लोगों का भी जो है ना वो पत्ता कट गया। तो लोगों के ऊपर जो आप जुल्म ज़्यादतियाँ और जबर कर रहे थे, मैंने अपनी आंखों से काफ़ी लोग देखे हैं, तो आप लोगों का भी अब किस्सा ख़त्म होने वाला। और 6ठी कंडीशन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी कि ये मैं समझता हूँ कि सब लोगों के लिए बड़ा डिज़ायर्ड क्वेश्चन होता है जो लोग पूछते हैं कि भाईजान हम लोगों ने केस किया, हमारा कफ़ील या हमारी कंपनी हेयरिंग पे नहीं आई, तो तब क्या होगा जनाब? तब आप कॉन्ट्रैक्ट अपना ख़त्म करके अपने फ्यूचर एम्प्लॉयर के पास जा सकते हैं, आप तनाज़ुल ले सकते हैं। तो ये वो वीडियो थी जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर की। आई एम वेरी होपफुल कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और अगर मज़ीद आप मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो आप मुझे यू कैन फ्रीली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो
इसी वीडियो के अख्ताम पे मैं आप लोगों को फिर से कहना चाहूँगा कि मैं एक वीडियो के साथ दोबारा फिर हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे दें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद एंड गुड बाय।